हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड एलटी का जो शिक्षण अभिरुचि वाला सेक्शन है, उसमें जो तीसरा पॉइंट है शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो देखिए इन्हें वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आप शिक्षा का सच्चा उद्देश्य है, तो शिक्षा का सच्चा उद्देश्य पूछा है। ऑप्शन है इसमें छात्रों को जीविका अर्जित करने योग्य बनाना, छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करना, छात्रों को ज्ञानार्जन में सहायता करना, छात्रों का संपूर्ण विकास करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। छात्रों का संपूर्ण विकास करना ही शिक्षा का सच्चा उद्देश्य होता है। फिर है शिक्षा के मानदंड को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन है इसमें अध्यापकों का वेतन, छात्रों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यपुस्तकों का सतत मूल्यांकन या पाठ्यक्रम में संशोधन। ठीक है, तो कौन सा ऐसा जो इसमें पॉइंट है जो कि शिक्षा को ऊंचा उठाने के लिए काम करेगा, तो वह होगा ऑप्शन बी, छात्रों का सतत मूल्यांकन अगर किया जाएगा तो क्या होगा? शिक्षा का जो मानदंड है वह ऊंचा उठेगा। फिर है शिक्षा क्या है? तो इसमें देखिए ऑप्शन है इसका, शिक्षा एक पुस्तक है, शिक्षा एक व्यवसाय है, शिक्षक वह है जो शिक्षकों से मिलती है। शिक्षा होगा यहाँ पे, ठीक है। शिक्षा शिक्षा वह है जो कि शिक्षकों से मिलती है, शिक्षा ज्ञान एवं अनुभव है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा शिक्षा क्या है? शिक्षा ज्ञान एवं अनुभव है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इसमें, अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह, ऑप्शन है केवल समय बिताने वाली है, उपयोगी एवं मूल्यवान है, केवल भौतिकतावादिता को बढ़ावा देने वाली रही है, या नैतिकता से बिल्कुल शून्य रही है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि क्या जो शिक्षा आपने प्राप्त की है तो क्या वो केवल समय बिताने के लिए है? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है उपयोगी एवं मूल्यवान है, राइट है ये आंसर। उपयोगी एवं मूल्यवान तो है, जो शिक्षा प्राप्त की है वो तो वाकई में उपयोगी भी है, उसका उपयोग अच्छी जगह पर होगा, और मूल्यवान तो है ही। ठीक है, फिर है केवल भौतिकतावादिता को बढ़ावा देने की वाली रही है, ये भी इसका रॉन्ग आंसर है। नैतिकता से बिल्कुल शून्य रही है, तो ये भी सारे इसके रॉन्ग आंसर। जो राइट है वो ऑप्शन बी है। ओके, नेक्स्ट है उत्तम शिक्षा सर्वाधिक सहायक है। तो जो उत्तम शिक्षा है वो किसमें सहायक होती है? ऑप्शन है व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में, ठीक है ये आंसर सही है, व्यक्ति के अर्थोपार्जन में, व्यक्ति के विद्वान बनाने में, या व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने में। ये ठीक है, ये सारे ऑप्शन इसके रॉन्ग होंगे। जो इसका राइट आंसर है वो है व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में। ठीक है, फिर है आगे इसमें, यदि आप अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं तो आप सर्वाधिक बल देंगे, किस चीज़ पर बल देंगे? ऑप्शन है इसमें शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत के प्रचार प्रसार पर, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने पर, क्षेत्र के विभिन्न आयामों पर शोध करने पर, शिक्षा के महत्व पर संगोष्ठी आयोजित करने पर। ठीक है, तो अगर आप अपने क्षेत्र में पढ़े लिखे हैं तो आप क्या किस पे बल देंगे? सबसे अधिक लोगों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इसमें, आपकी शिक्षा सफल है यदि, ऑप्शन है उससे आपके सम्मान में वृद्धि होती है, उससे आपको आत्मसंतोष प्राप्त होता है, उससे दूसरों को भी लाभ मिलता है, उससे आपको नौकरी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, उससे आपको आत्मसंतोष प्राप्त होता है, तब जाकर के आपकी जो शिक्षा है वह सफल होगी। ठीक है, यानी कि जो सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है अंदर से कि हाँ मेरी शिक्षा कहीं ना कहीं मेरे लिए महत्व रखती है, कहीं पर उपयोगी होती है, तो वह आपके आत्म संतोष है, वह आपकी शिक्षा को सफल साबित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो शिक्षा के लिए कौन सी पद्धति उपयुक्त है? तो वर्तमान परीक्षा पद्धति, सपुस्तक परीक्षा पद्धति, सेमेस्टर पद्धति, या वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेमेस्टर पद्धति। ठीक है, नेक्स्ट है पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। तो पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी कब बनाया जा सकता है? ऑप्शन है स्थानीय जानकारी द्वारा, भारत के इतिहास द्वारा, भारत के भौगोलिक ज्ञान द्वारा, भारतीय संस्कृति के ज्ञान द्वारा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है भारत की संस्कृति के ज्ञान द्वारा। ठीक है, जब भारत के बारे में जो संस्कृति है हमें उसका ज्ञान होगा तो वह जो पाठ्यक्रम है वो अधिक उपयोगी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन है इसमें धार्मिक शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम,
सांस्कृतिक ज्ञान या खेलकूद। ठीक है, तो जो बालक के जब सर्वांगीण विकास करना है, ठीक है, तो उसको क्या मिलना चाहिए, उसको धार्मिक शिक्षा भी प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, धर्म से संबंधित शिक्षा बच्चे को प्राप्त हो तो उसका सर्वांगीण विकास होगा, क्योंकि उससे सांस्कृतिक कार्यक्रम तो करवाए जाते हैं और जो सांस्कृतिक ज्ञान है वो भी कहीं ना कहीं बच्चे को दिया जाता है। खेल कूद में बच्चा एक्टिव रहता है, लेकिन जब बालक के सर्वांगीण विकास की अगर बात करें तो धार्मिक शिक्षा को भी महत्व मिलना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, बालक को सर्वांगीण विकास होगा। आगे है इसमें, समन्वित व्यक्तित्व के विकास का अर्थ होता है कि ऑप्शन है सबसे मिलजुल कर सहयोग करके कार्य करे, फिर है वैज्ञानिकों व व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाए, वैज्ञानिक व होगा यहाँ पे, व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाए, फिर है व्यक्ति के ज्ञान चिंतन और क्रियाओं में ऐसा तालमेल हो जिससे कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक किया जा सके, फिर है उसका सभी सहकर्मियों से संतुलित व्यवहार हो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, जो समन्वित व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति होगा वह क्या करेगा, व्यक्ति का जो ज्ञान होगा वह चिंतन ज्ञान और चिंतन की क्रियाओं से तालमेल बिठा करके कार्य के निष्पादन को सफल करेगा। ठीक है, तो वह समन्वित व्यक्तित्व वाला इंसान या व्यक्ति कहलाएगा। फिर है प्रजातांत्रिक शिक्षा पद्धति की बुनियादी विशेषता है, तो ऑप्शन है छात्रों को मत के आधार पर निर्णय देने की स्वतंत्रता प्रदान करना, छात्रों की व्यक्तिगत कल्याण की भावना से स्वतंत्र निर्णय की क्षमता का विकास करना, फिर है समूह नेता के कहने के अनुरूप कार्य करना, समूह के सभी क्रियाकलापों का समन्वयकरण करना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए। ठीक है, जो प्रजातांत्रिक शिक्षा पद्धति की अगर बात करें तो छात्रों को मत के आधार पर निर्णय देने की स्वतंत्रता छात्रों को प्रदान करना ही प्रजातांत्रिक शिक्षा पद्धति की विशेषता होगी। ठीक है, फिर है किसी विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की कसौटी होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए, छात्रों की अभियोग्यताओं एवं रुचियों का विकास। ठीक है, फिर है छात्रों की ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि, छात्रों की सामाजिक विकास की पूर्ति या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो किसी विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की जो कसौटी है, तो देखिए ऑप्शन ए इसका है, छात्रों की अभियोगिता और रुचि का विकास भी होगा इसमें, छात्रों को ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि भी होगी, छात्रों के सामाजिक विकास की पूर्ति भी होगी, यानी कि उपयुक्त सभी इसका जो है राइट आंसर होगा। आगे है इसमें, आधुनिक शिक्षा दर्शन में विद्यालयों का आदर्श स्वरूप है कि वे, ऑप्शन देखिए, युवकों की आकांक्षाओं की संतुष्टि में सहायक हो, भावी समाज की रूपरेखा तैयार करें, फिर है विशेषज्ञों के अनुरूप शिक्षा प्रणाली अपनाएं, सामाजिक संगठनों के प्रति रूप में कार्य करें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है युवकों की आकांक्षाओं की संतुष्टि में सहायक हो। ठीक है, आधुनिक शिक्षा दर्शन में विद्यालयों को आदर्श स्वरूप जिसे कहा गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर है आधुनिक शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य हो सकता है। ठीक है, तो वास्तविक लक्ष्य पूछा है, तो ऑप्शन देखिए इसमें, बालक में उत्तम आदतों का निर्माण, उपाधियों का संकलन, जीवन यापन का प्रशिक्षण, पूर्णता में महापुरुषों का अनुगमन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा, बालक में उत्तम आदतों का निर्माण करना आधुनिक शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होगा। ठीक है, फिर है उत्तम शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, तो कहाँ की जानी चाहिए, ऑप्शन देखिए, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में। ठीक है, फिर है नगर के बाहर या प्राकृतिक वातावरण में या निकटस्थ गांव में। ठीक है, जो गांव के निकट यानी कि, ठीक है, तो कहाँ पर उत्तम शिक्षा संस्थाओं की स्थापना होनी चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जो प्राकृतिक वातावरण में उत्तम शिक्षा की संस्थाओं की स्थापना होगी तो वहाँ पर बच्चे और अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख पाएंगे। नेक्स्ट है, वर्तमान भारत में एक उत्तम शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य है कि वह बालक में, ठीक है, तो वह बालक में, इसका ऑप्शन देखिए, आज्ञा पालन करने की आगे पालन की प्रकृति का विकास करें, शैक्षिक क्षमताओं की वृद्धि करें, आलोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करें, कोई भी त्यौहार आरोपित ना करें। ठीक है, तो व्यवहार होगा यहाँ पे, सॉरी, कोई भी व्यवहार आरोपित ना करें। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए इसका राइट आंसर होगा, आज्ञा पालन की प्रकृति का विकास करें।
ठीक है, वर्तमान शिक्षा का जो उत्तम शिक्षा का कर्तव्य है। फिर है शिक्षा के सप्त सूत्रों में केंद्रभूत गुण माना जाता है। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दे इसमें है मानवीयता, चारित्रिक योग्यता, आत्मानुभूति या आर्थिक प्रभुता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, ठीक है, मानवीयता। शिक्षा के सप्त सूत्रों में केंद्रभूत जो गुण है वो है मानवीयता। नेक्स्ट है कक्षा के मूलभूत सिद्धांत के प्रतिपादन का उत्तरदायित्व है। तो किस पर होता है उत्तरदायित्व? ऑप्शन देखिए इसके, प्रधानाध्यापक पर, शिक्षकों पर, शिक्षकों एवं छात्रों पर या केवल छात्रों पर। ठीक है, तो कक्षा के जो मूलभूत सिद्धांत हैं तो उनका उत्तरदायित्व शिक्षक व छात्र दोनों पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षकों का विद्यालय सर्वोच्च कार्य है। ठीक है, तो शिक्षकों का जो विद्यालय में जो सर्वोच्च कार्य है वो क्या है? ऑप्शन है इसमें छात्रों का मार्गदर्शन करना, फिर है छात्रों का अनुशासन संबंधी प्रबंध करना, छात्रों का शिक्षण करना या छात्रों का उपचार करना। तो शिक्षक का विद्यालय में सर्वोच्च कार्य क्या होगा? छात्रों का मार्गदर्शन करना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इसमें निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसा कार्य है जो शिक्षकों के लिए अनुपयुक्त माना जाता है? ठीक है, यानी कि शिक्षक के लिए उपयुक्त या सही नहीं माना जाता है, तो ऐसा कौन से कार्य हैं? तो ऑप्शन देखिए इसमें, ऑप्शन ए है छात्रों के माता पिता के व्यवसायों संबंधी अनुचित लाभ प्राप्त करना, फिर है छात्रों की उचित देखभाल करना, पाठ्य पुस्तकों का अभिलेख तैयार करना, छात्रों के लिए दैनिक पाठ्य जो योजना है वो तैयार करना। ठीक है, तो कौन सा इसमें उपयुक्त अनुपयुक्त है, यानी कि उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है एक शिक्षक के लिए, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें सही? तो इसका जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर होगा कि छात्रों के माता पिता की जो व्यवसाय से संबंधित जो अनुचित जो लाभ प्राप्त एक शिक्षक नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये अनुपयुक्त होगा। नेक्स्ट है शिक्षण का सार्थक एवं प्राथमिक उद्देश्य है। ठीक है, तो क्या उद्देश्य है? ऑप्शन देखिए इसमें, छात्रों को आप गृह कार्य देना तथा उसकी नियमित जांच करना। ठीक है, छात्रों को क्या करना है? गृह कार्य देना तथा उसकी नियमित जांच करना। फिर है छात्रों के अनुभव को अधिकाधिक संवर्धित करना, छात्रों का मूल्यांकन करना, फिर है छात्रों के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का नियोजन करना। तो इसमें जो राइट आंसर क्या होगा इसका? वो होगा छात्रों के अनुभव के अधिकाधिक संवर्धित करना। ठीक है, उसके अनुभव को आगे विकास करना एक शिक्षक का सार्थक एवं प्राथमिक उद्देश्य होगा। ठीक है, ये नहीं गृह कार्य तो दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको बस आप डेली ही गृह कार्य दें बच्चे को, जरूरी नहीं है। ठीक है, छात्रों का मूल्यांकन हर बार नहीं किया जा सकता है, तो लेकिन जो छात्रों का जो अधिकाधिक संवर्धित करना, यानी कि जो उसका अनुभव है उसको आगे और ज़्यादा डेवलप करना होता है। ठीक है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का नियोजन करना भी इसका जो है राइट आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक संदर्भ में शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन देखिए, उत्तरदायी स्वतंत्रता की भावना का विकास करना, फिर है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का विकास, सरकारी पराधीनता का विकास, समान नागरिक संहिता का विकास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, उत्तरदायी स्वतंत्रता की भावना का विकास। ठीक है, प्रजातांत्रिक संदर्भ की बात अगर करें तो क्या उत्तरदायी होगा जी? स्वतंत्रता की भावना का विकास। नेक्स्ट है इसमें एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती है। तो कौन सी चुनौती होती है? ऑप्शन देखिए इसमें, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, छात्रों को तैयार करना कि वे अपना गृह कार्य करें, प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का रुचिकर बनाना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? वह होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर अगर एक शिक्षक बनाता है तो वह उसके लिए अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। ठीक है, जिसमें कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को ग्रहण कर सकें, वो अच्छे तरीके से सीख सकें। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। फिर है एक विद्यार्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो ऑप्शन है इसमें, उसे पाठ याद करने के लिए डांटना, उत्तर क्यों गलत है उसको समझाना, किसी दूसरे विद्यार्थी से ठीक उत्तर पूछना या गलत उत्तर को छोड़कर अगला प्रश्न पूछना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, गलत उत्तर को छोड़ करके अगला प्रश्न पूछना। ठीक है, बच्चे ने अगर उत्तर का जवाब प्रश्न का उत्तर सही नहीं दिया तो उससे उसको छोड़ करके अगला क्वेश्चन हम पूछेंगे तो वो सही विधि कहलाएगी। फिर है एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा हो। ठीक है, यानी कि बुद्धि में अच्छा है बच्चा
लेकिन क्या कर रहा है, वह अनुशासनहीन हो रहा है यदि, तो क्या किया जाएगा। ऑप्शन देखिए इसमें, उसकी समस्या को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए, उसकी परवाह नहीं की जानी चाहिए, उसको कठोर दंड दिया जाना चाहिए, उसके अभिभावक से शिकायत की जानी चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, उसकी समस्या को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए कि आखिर वह अनुशासनहीन किस वजह से हो रहा है, तो उसकी समस्या को हम समझेंगे तभी उसकी जो गलती है वो दूर हो पाएगी। ठीक है, फिर इसमें छात्रों में विषय के प्रति रुचि विकसित करने का सबसे प्रभावशाली ढंग है। तो ऑप्शन देखिए इसमें, दंड, शिक्षण विधि में सुधार, कक्षा से चले जाना या शिकायत करना। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, देखिए छात्रों के में विषय के प्रति रुचि अगर विकसित करनी है तो क्या करना होगा, दंड से नहीं सीखेगा बच्चा। ठीक है, कक्षा अगर शिक्षण विधि में सुधार करेंगे तो कहीं ना कहीं जो विषय है वह रुचि बढ़ेगी उसमें। ठीक है, कक्षा से चले जाएंगे तो फिर बच्चे क्या पढ़ेंगे। ठीक है, शिकायत करना भी इसका रॉन्ग आंसर। फिर है अध्यापक सम्मान पाता है, तो अध्यापक कब सम्मान पाता है। ऑप्शन है, जो राजनीति में रुचि लेता है, जो धन अर्जित करने में अधिक रुचि लेता है, जो विषय ज्ञान वृद्धि में रुचि रखता है, जो धर्म में रुचि रखता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो विषय ज्ञान में वृद्धि में रुचि रखता है। ठीक है, तो वो अध्यापक सम्मान पाता है। नेक्स्ट है, शिक्षक को ऐसा विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए जो, कैसे विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए, इसका मतलब है कि ऑप्शन देखिए इसमें, प्रतिभाशाली हो, मंद बुद्धि हो, सामान्य हो या सभी प्रकार के हों। ठीक है, तो शिक्षक तो सभी प्रकार के बच्चों को पढ़ाएंगे। सिर्फ प्रतिभाशाली बालक नहीं स्कूल में होते हैं, सारे मंद बुद्धि भी नहीं होते, सामान्य भी नहीं होते, तो यानी कि सभी प्रकार के बच्चे को पढ़ाना चाहिए एक शिक्षक को, जो प्रतिभाशाली हो, मंद बुद्धि हो और सामान्य भी हो। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, मुझे विश्वास है कि वे अध्यापन व्यवसाय के लिए, तो ऑप्शन है इसमें, परिश्रम आवश्यक है, परिश्रम आवश्यक नहीं है, प्रशिक्षण आवश्यक है, प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो विश्वास है कि अध्यापन व्यवसाय के लिए क्या होना जरूरी है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वह राइट आंसर होगा, प्रशिक्षण आवश्यक है। ठीक है, जब एक व्यक्ति को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, वो प्रशिक्षित होगा, तभी वह अध्यापन व्यवसाय में जा सकता है। ठीक है, प्रशिक्षण आवश्यक है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति से रिलेटेड। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए।